हेलो एवरीवन, इस वीडियो में बात कर लेते हैं एससीआई की। क्विकली एनालिसिस देख लेते हैं। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो एज ऑफ एससीआई के काफ़ी कमेंट आ रहे थे, कोई वीडियो पोस्ट नहीं किया था काफ़ी दिनों से, और सारे लोगों के मन में एक ही असमंजस है कि भाई चलेगा या नहीं चलेगा, होल्ड करें या फिर एग्जिट करें, समझ नहीं आ रहा है। काफ़ी लोग हालांकि अभी भी बहुत ऊपर लेवल के स्टक हैंगे, और एवरेज तो काफ़ी लोगों ने कर लिया है, बट एज ऑफ वही है कि भाई मोमेंटम तो आ ही नहीं रहा है। तो एक चीज़ आपको समझा दूं यहाँ पे कि पीएसयू जितने भी हैं सारे वीक चलते हुए नजर आ रहा है। पीएसयू का पूरा सेक्टर अभी नीचे ही है, कोई बड़े अपमूव अपन को देखने को मिलने नहीं रहे हैं पीएसयूज में। वो अकेला शिपिंग का ही सेक्टर नहीं है, आप डिफेंस भी पकड़ो, रेलवेज पकड़ो, कोई भी अगर स्टॉक देखते हैं आप, वो पीएसयू का नीचे ही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे अभी फिर से वही कहूंगा कि भाई थोड़ा वेट ही कर लो। ऑलरेडी यहाँ तक अगर आपने बुरे हाल देख लिया एससीआई के 248 तक, तो अब तो उससे भी थोड़ा बेहतर है। और अब जो है वो नए जोन में एक जा चुका है। यहाँ पे कुछ ये दो ट्रेंड लाइन के साथ ये नया जोन क्रिएट हो गया है, और नीचे ऑलरेडी यहाँ पे मल्टीपल हिट्स हो रहे हैं। तो स्टॉक में अब जो नीचे सपोर्ट बनेगा वो ट्रेंड लाइन का बनेगा 265 266 पे। और हालांकि ऊपर के लिए रेजिस्टेंस बड़ी हैवी है, इसके लिए 275 का रेजिस्टेंस फेस करता ही है, साइकोलॉजिकल लेवल है। साथ ही साथ आप देखें यहाँ ईएमए भी कंसोलिडेट होकर आ गए हैं, मतलब यहाँ पे 20 डे और 50 डे ईएमए सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रहे हैं। नीचे 50 डे ईएमए पे सपोर्ट बन जाता है, ऊपर रिजेक्शन आता है 20 डे का। इसी वजह से इसमें जोन में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है, बिकॉज कोई बड़े मूव बन नहीं रहे हैं मार्केट में, और कंसोलिडेशन ही देखने को मिल रहा है। आज तो वॉल्यूम भी इवन कोई ज़्यादा अच्छा नहीं था स्टॉक में, बट फिर भी यहाँ पे कोई अपन को ब्रेकडाउन तो देखने को नहीं मिला, साइडवेज ही रहा दिन भर। 2 मिलियन के आसपास का वॉल्यूम था, 29 लाख के अराउंड। और स्टॉक में जो भी मोमेंटम बनेगा, मैं लाइव सेशन लेता हूँ उसमें भी यही बोलता हूँ कि भाई एससीआई में जो भी मोमेंटम आएगा आपको 275 के बाद ही देखने को मिलेगा। हालांकि ये बुलिश होने जा रहा है। अगर आप इसको देखें आरएसआई के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे जल्दी ही कुछ अपन को अपमूव देखने को मिलेगा। 1 आवर टीएफ के अकॉर्डिंग देखते हैं तो ये फिर से काफ़ी कूलिंग हो चुकी है यहाँ पे, और यहाँ पे मूविंग एवरेज अगर निकलता है 1 आवर टीएफ पे तो ये कुछ अप ट्रेंड दिखाएगा। और वीकली टीएफ भी सेम एज इट इज़ काफ़ी कूल हो चुका है, बट कोई बड़े मूव नहीं देखने को मिल रहे हैं। वो इसलिए बिकॉज पीएसयूज का पूरा सेक्टर अभी डाउन ट्रेंड पर है, कोई डेवलपमेंट वहाँ देखने को नहीं मिलने वाली है, तो ये भी कैसे चल जाए। ओवरऑल स्टॉक में जो भी मोमेंटम रहेगा 275 के बाद ही आएगा, और 275 के बाद स्टॉक में जो टारगेट्स जाने वाले हैं वो बस 280 जाएंगे पहले। कोई बड़े टारगेट फिलहाल अपने सामने इधर भी नहीं है। 218 बाय एनी मीन्स अगर सस्टेन कर लेता है तब फिर अपना कुछ रहेगा कि भाई यहाँ पे 287 290 के कुछ ये टारगेट रहेंगे। और क्योंकि जोन में हैगा, तो यहाँ पे जोन में अब स्टॉक को टाइम करना थोड़ा इजी है, बिकॉज यहाँ से कुछ इसी तरह से आ रही है, वापस से यहाँ पे चलेगा तो ये 300 के ही टारगेट दिखाएगा, ज़्यादा टारगेट नहीं आने वाले हैं। तो जो लोग ऊपर के लेवल पे फंसे हैं उनका यही रहेगा कि भाई 300 तक की जर्नी करने वाला है स्टॉक, अगर करता है ऊपर के लिए। हालांकि आएगा, थोड़ा स्लो चल रहा है, बट आ जाएगा 300 तक। 300 के बाद ये फिर नीचे आएगा 280 पे, और फिर यहाँ से अप ट्रेंड। तो इसी जोन में रहने वाला है, धीरे धीरे ऐसे ही चलेगा। कोई बड़े मोमेंटम है नहीं, बिकॉज ओवरऑल पूरा ही पीएसयू सेक्टर डाउन चल रहा है अभी। उसके अकॉर्डिंग एससीआई भी कुछ इसी तरह से अनइवन बिहेव करते हुए नजर आ रहा है। तो यहाँ पे एज ऑफ जैसा मैं कि पहले कहता था भाई पूरे पेशेंस के साथ होल्ड करो, सेम एज इट इज अभी भी होल्ड करो। अब कोई फॉल तो नहीं बन रहे हैं, जो पहले कंसिस्टेंट फॉल दिखते थे अब धीरे धीरे करके अप ट्रेंड पे आ गया है। क्योंकि आपका स्टॉक जब एक टाइम पे यहाँ था, वहाँ भी आपने पेशेंस लूज नहीं करे। अब तो यहाँ से 11% अप हो चुका है, तो अब क्यों पेशेंस लूज करना। थोड़े दिन बाद में भी आपको बाय नेक्स्ट वीक तक ये इस जोन में ट्रेल करते हुए नजर आएगा। अगर ये भाई ऊपर के लिए ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाएगी कि ये इसी स्लगिश मूव के साथ चल रहा है, तो ये ट्रेंड लाइन फॉलो करके चल रहा है। तो भी धीरे धीरे अगर इसी ट्रेंड लाइन को फॉलो करके ये जाने वाला है, तब भी ये सोच लो आने वाले 2 हफ्तों में ये 300 पहुंच जाएगा। ओवरऑल पहुंचेगा तो जरूरी या तो ऐसे जाएगा या ऐसे जाएगा, बट 300 के बाद ही कोई इसमें बड़ा मूव देखने को मिलेगा। तो फिलहाल तो इसमें स्लगिश मोमेंटम है। अगर बड़े मूव ऊपर नहीं दिखा रहा है तो ये स्लगिश मूव अप्स एंड डाउन करते हुए 300 तक ऐसे भी पहुंच सकता है। यहाँ पे डिविडेंड की बात कर लें तो डिविडेंड भी आने वाला है, इसका एक्स डेट हो चुका है 6 सितंबर को। 50 पैसे का डिविडेंड है, 18 अक्टूबर ही एक्स डेट होगा, उसमें भी अभी समय है। ओवरऑल जो भी मोमेंटम रहेगा स्टॉक में 275 के बाद ही रहेगा, और नहीं निकल रहेगा 275 वीकनेस दिखा रहा है तो ये स्लगस मोमेंटम इसी तरह से चलने वाला है, और धीरे धीरे अप ट्रेंड पे जाएगा। क्योंकि इस फॉर्मेशन में कई बार स्टॉक ब्रेकआउट्स नहीं देते हैं अच्छे, बट वो अप ट्रेंड पे एक चैनल पकड़ लेते हैं, साइड में एक ट्रेंड लाइन के साथ सपोर्ट ले लेके बार बार चलते जाते हैं। तो मे भी इसी तरह से आपको 2 हफ्तों में फिर से 300 दिख जाए, तो कुछ ऐसे चलने वाला है अपना एससीआई। ईएमएस के अकॉर्डिंग मैंने आपको बता दिया है क्या मूव रह सकता है जी। ये दो ईएमए दिक्कत दे रहे हैं, 20 डे एंड 50 डे सस्टेन करते हैं तभी कोई मूव आएगा। और दूसरी तरफ आप देखें आरएसआई पे स्टॉक काफी गैपिंग है, तो चलने के लिए तो रेडी है, बट मोमेंटम नहीं आ रहा है बिकॉज पीएसयू सेक्टर ओवरऑल पूरा डाउन है।
एक चीज़ और बता दूं, मैं लाइव सेशंस भी लेता हूँ मार्केट आवर में सुबह 10 बजे से 1 बजे तक और शाम 9 बजे भी लाइव आता हूँ, तो आप अपनी क्वेरीज क्लियर कर सकते हैं लाइव सेशन में। यूट्यूब पर ही स्ट्रीम होती है, फ्री ऑफ कॉस्ट होती है और इंटरेक्शन काफ़ी जल्दी होता है, क्वेरीज भी जल्दी क्लियर होती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मी शुभम यादव साइनिंग ऑफ।